हेलो देयर, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। और यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में तो पढ़ ही नहीं है, इवेंट के बारे में थोड़ा जानना शुरू करेंगे और फिर आज न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल बनाने के बाद ही हम लोग इवेंट्स पे और फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पहला तो हमने जान लिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। What is probability? सिंपल है, probability is the measure of uncertainty और दूसरे शब्दों में कहा जाता है likelihood of any event। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं probability is likelihood of occurrence of event। चूंकि हम लोगों ने इवेंट डिस्क्राइब नहीं किया था, इसीलिए इस टर्म में हम लोगों ने नहीं कहा था। जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो था प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अप्रोच पढ़े थे तो दो अप्रोच था, एक तो क्लासिकल था जो थ्योरेटिकल कहते थे और स्टैटिस्टिकल था जिसको एक्सपेरिमेंटल कहते थे। अब दोनों में डिफरेंस था। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप देखिएगा वो क्लियर है। ठीक है, इसके प्रीवियस दो वीडियो आप उसमें देखिएगा, इसको क्लियर है। तीसरा एक्सोमेट्रिक अप्रोच है जो आने वाले क्लासेस में हम लोग इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे क्योंकि कुछ एग्जाम्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है। अब कोई भी एक्टिविटी मेरा अकर होता है, एनी एक्टिविटी, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई एक रिजल्ट हम डिजायर करते हैं। ठीक है, व्हेनेवर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट वी गेट और वी डिजायर्ड फॉर अ रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जब वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी मोर देन वन रिजल्ट हो और रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता एडवांस में। मोर देन वन रिजल्ट होगा यानी एक से ज्यादा रिजल्ट होगा, तभी तो हम लोग इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको तब कहते हैं जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किए मैं पिछले क्लास में, लेकिन फॉर क्लैरिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट एनी एक्टिविटी विच हैज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एनी एक्टिविटी विच हैज ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो एक्टिविटी जिसका जितना पॉसिबल आउटकम्स होगा, अगर वो अकर होता है, उसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने सैंपल स्पेस पढ़ा था। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या था? सैंपल स्पेस था मेरा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स या अब प्रोबेबिलिटी में इसको आउटकम्स कहते हैं, आउटकम्स। ये मेरा सैंपल स्पेस था और जो पर्टिकुलर आउटकम्स था उसको हम लोग क्या कहते थे? सैंपल पॉइंट। तो सैंपल स्पेस जिससे मिलकर बना है उसको हम लोग कहते थे सैंपल पॉइंट्स, यानी सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग इवेंट को पढ़ेंगे ताकि हम आगे प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सके। ठीक है, देखेंगे आपने कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 होता है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में नहीं बताया था, वो इसीलिए कि इवेंट का कंसेप्ट छूटा हुआ था। आज हम लोग इवेंट से शुरू करते हैं और इवेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन जाएंगे और सैंपल स्पेस का कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो पहले इवेंट किसको कहते हैं? any moment of time in which something significant occurs। ठीक है, एक समय का वो हिस्सा यानी अ पार्ट ऑफ टाइम इन विच समथिंग सिग्निफिकेंट, यानी कोई एक्टिविटी अकर कहता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी किसी एक्सपेरिमेंट नहीं, इवेंट कहते हैं। यानी किसी टाइम में
जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग इवेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में इवेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट को डिफाइन किया जाता है इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी इवेंट क्या है मेरा, एक सैंपल स्पेस का छोटा सा हिस्सा है। अगर ये पूरा सैंपल स्पेस होगा, अगर इस पूरे को हम लोग सैंपल स्पेस मानेंगे तो इस छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं छोटा सा हिस्सा है, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैपिटल लेटर से करते हैं। हेयर इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। कुछ भी हो सकता है, ABCDEFG, कुछ भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहां पे इसको डिनोट करेंगे हम लोग ई से, ठीक है। इस पूरे टर्म को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से। नाउ वी वांट टू नो, अब हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बिफोर गोइंग फर्दर डिस्क्रिप्शन, तो ई कितना वैल्यू ले सकता है, तो ई का प्रोबेबिलिटी होगा 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा 1 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तो ई को ब्रैकेट में रख के पी लिख देते हैं हम लोग, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मस्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0 और 1 दोनों को रख सकता है। जहां पे 0 का मतलब होगा, 0 सिग्निफाई करेगा इम्पॉसिबल इवेंट्स और 1 सिग्निफाई करेगा श्योर इवेंट्स। आज हम लोग इवेंट्स के टाइप को नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवेंट्स के टाइप को पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इवेंट्स को जानने का कोशिश करेंगे। तो इवेंट्स क्या है, एनी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इन विच समथिंग पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस अकर, ठीक है। ऐसा कोई भी समय जिसमें कुछ पर्टिकुलर काम या घटना हो रहा है उसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। ये इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन है। मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कोई एक्सपेरिमेंट डन हुआ, ठीक है, उसका कुछ रिजल्ट्स आया, उस रिजल्ट के कलेक्शन का कुछ हिस्सा या टुकड़ा मेरा क्या होता है, इवेंट होता है।